4/9 1.44 पूर्ण वर्ग परिमेय संख्याएं हैं और इसलिए इनके वर्गमूल 3, 2/3, 1.2 हैं जो परिमेय संख्याएं हैं। अब 2 पर विचार करें। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम सीधे 2 का वर्गमूल का मान नहीं बता सकते हैं। वास्तव में 2 का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इसे a/b के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे दर्शाने के लिए मान लीजिए कि 2 का वर्गमूल बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं और b बराबर 0 नहीं है। हम मान सकते हैं कि a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब a/b बराबर 2 का वर्गमूल, इसलिए a वर्ग बटे b वर्ग बराबर 2 या a वर्ग बराबर 2b वर्ग। इसका अर्थ है कि a वर्ग एक सम संख्या है, अतः a निश्चित रूप से एक सम संख्या है। इसलिए एक पूर्णांक k इस प्रकार है कि a बराबर 2k और इसलिए a वर्ग बराबर 4k वर्ग। अतः 4k वर्ग बराबर 2b वर्ग और 2k वर्ग बराबर b वर्ग, परंतु ये दर्शाता है कि b एक सम संख्या है। इसका अर्थ है कि a और b दोनों सम संख्याएं हैं, जो इस मान्यता के विरुद्ध है कि a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ऐसी संख्याएं प्रत्येक दशमलव निरूपण एक संख्या होती है। यदि निरूपण परिमित या पुनरावृत्ति हो तो संख्या परिमेय होती है, और यदि वो अपरिमित और अनावर्ती हो तो संख्या अपरिमेय होती है। उदाहरण के लिए 3 का वर्गमूल का 15 दशमलव स्थान तक निरूपण है। 3 का वर्गमूल बराबर 1.3205080756887 नोट करें कि 15 अंक तक कोई संज्ञा पुनरावृत्ति नहीं है। चूँकि 3 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण अवश्य ही अनावर्ती होगा। परिधि या व्यास बराबर पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। 14 स्थानों तक इसका दशमलव निरूपण है। पाई बराबर 3.1415926523437 दो अपरिमेय संख्याओं का योग किया जा सकता है या एक दूसरे से घटाया जा सकता है, परंतु परिणाम अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। उदाहरण, ये सिद्ध किया जा सकता है कि वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु स्पष्टतः वर्गमूल 2 प्लस माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0 एक परिमेय संख्या है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात यदि x एक परिमेय संख्या हो और y एक अपरिमेय संख्या, तो x प्लस y अपरिमेय संख्या होगी। यदि x प्लस y परिमेय संख्या है, तो y बराबर x प्लस y माइनस x। दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से यदि x एक परिमेय संख्या हो और y एक अपरिमेय संख्या, तो x माइनस y अपरिमेय संख्या होगी। यदि x और y अपरिमेय संख्याएं हैं, तो गुणनफल x गुणा y परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। यदि x बराबर 2 का वर्गमूल और y बराबर 3 का वर्गमूल हो, तो x गुणा y बराबर 6 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी ओर, यदि x बराबर 2 का वर्गमूल
और y बराबर 8 का वर्गमूल हो तो x गुणा y बराबर 16 का वर्गमूल बराबर 4 एक परिमेय संख्या है। यदि x और y अपरिमेय संख्याएं हैं तो x बटा y भी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यदि x परिमेय संख्या है और x 0 के बराबर नहीं है और y अपरिमेय संख्या है तो x, y और x बटे y दोनों अपरिमेय संख्या होगी। सन्निकट मान। किसी वृत्त के क्षेत्रफल की परिधि या वर्ग जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी भुजा की गणना करते समय हम अपरिमेय संख्याओं जैसे पाई या 2 का वर्गमूल का उपयोग करते हैं। कई बार हम परिमेय संख्या का उपयोग करते हैं जो अपरिमेय संख्या होने के बजाय अपरिमेय संख्या के निकट होती है। उदाहरण के लिए हम पाई के बदले 22/7 का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है कि पाई बराबर 3.1415925, जबकि 22/7 बराबर 3.1428557। अतः पाई बराबर नहीं है 22/7 के, परंतु 22/7 लगभग पाई के निकट है। इस प्रकार के विस्थापन से निश्चित रूप से त्रुटि उत्पन्न होती है, परंतु ये त्रुटि अधिकांशतः प्रयोगात्मक गणनाओं में नगण्य होती है। 22/7 को पाई का सन्निकट मान कहते हैं।